इस वक्त अगर आप पूछेंगे तो मैं आपसे ये कहूंगी कि इस वक्त मीडियम टू शॉर्ट टर्म में वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि चीजों की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ेगा। जाहिर है कि लोग कम चीजें खरीदेंगे और कम चीजें इस्तेमाल करेंगी तो कम चीजें बनाई जाएंगी क्योंकि वो बिकेंगी नहीं। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपकी नीचे जाएगी। आपकी जो सर्विसेज की यूजेज है वो भी नीचे जाएगी। सर्विसेज किस तरह की होती हैं? फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विस होती हैं, आईटी सर्विसेज होती हैं। जाहिर है ये सब डिपेंड करती हैं कि कंज्यूमर्स इन सर्विसेज को इस्तेमाल करें। तो अगर कंज्यूमर्स इन सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इन सब की जो ग्रोथ है वो हो सकता है स्टेबल रहे, स्टैग्नेंट रहे, या हो सकता है नेगेटिव में चली जाए। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एक्सटर्नल डेट है। एक्सटर्नल डेट का मतलब है बैरूनी कर्जे। बैरूनी कर्जे हमने बहुत सारे सालों से लेते आ रहे हैं, ये आज के कर्जे नहीं है, लेकिन ये ड्यू अब आज हो गए हैं। आज मीने 2023 में भी ड्यू हैं, 2024 में भी ड्यू हैं, 2025 में भी ड्यू हैं, और मजीद आगे सालों में आते रहेंगे। तो इस साल फॉर एग्जांपल हमने तकरीबन $20 बिलियन के कर्जे वापस करने हैं। अगले साल कोई $25 बिलियन है, उसके बाद $26 बिलियन हैं। तो ये अब हमें एक कैश आउटफ्लो नजर आ रहा है जो डॉलर डिनोमिनेटेड है। हमारे पास जो कर्जे लोकल करेंसी में होते हैं उसके अंदर एडवांटेज ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो नोट प्रिंट करके उनको सर्विस कर सकती है टाइम पे, या उनकी अदायगी कर सकती है। फॉरेन करेंसी में हमारे पास कंस्ट्रेंट ये होता है कि हम डॉलर तो छाप नहीं सकते, तो हमें डॉलर कहीं से कमाने होते हैं। हमारी जो एबिलिटी है डॉलर्स कमाने की वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। मैं आपको एक बिल्कुल सादा सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक हाउस होल्ड है या एक घराना है और उनकी माहाना आमदनी लेट से 1 लाख रुपए है, और उनके माहाना अखराजात जो हैं वो 1.5 लाख रुपए के हैं। अब ये जो 50,000 का डिफरेंस है ना, ये क्या करेंगे? या तो ये अगर उनके पास कोई एसेट्स हैं तो उनको बेचेंगे और ये खर्चे पूरे करेंगे, या फिर मोर लाइकली जो केस होता है वो ये होता है कि जाएंगे कहीं से उधार लेंगे और वो कर्जे लेकर तो अपना एक्सपेंडिचर पूरा करेंगे। अब जो ये कर्जा तो आपने ले लिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्टिव यूज ऑफ दैट कर्जा और कंजम्पशन स्पेंडिंग। मतलब ये है कि अगर ये कर्जा लेके लेट्स से उस हाउस होल्ड ने तालीम पे स्पेंड कर दिया, या अगर उन्होंने ये कर्जा लेके एक छोटा सा बिजनेस सेटअप कर लिया, तो उनके पास ये पोटेंशियल है कि आइंदा सालों में उनकी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है। और जब ये कर्जे ड्यू एंड पेबल होंगे तो क्यों? क्योंकि आमदनी बढ़ गई है, वो ये कर्जे अदा कर देंगे। लेकिन अगर यही हाउस होल्ड कर्जा लेता है, उसके बाद ये शॉपिंग करने चला जाता है, फिर मूवी देखता है, फिर अच्छा सा खाना खाता है, तो उसने अपने ये पैसे भी सारे खत्म कर दिए और उसने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया। तो बेसिकली पाकिस्तान का भी कुछ इसी तरह का हाल है कि हम जो लोन्स ले रहे हैं उनको हम ऐसी चीजों में नहीं यूज कर रहे जिससे हमारी अर्निंग्स बढ़े। दी अदर प्रॉब्लम या जो अदर सिग्निफिकेंट चैलेंज है वो फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो लोकल करेंसी में आपका खसारा है। बेसिकली जो फॉरेन लेंडर्स हैं उनको तो आपने पैसे देने ही देने हैं। उसके बाद हमने बहुत सारी जो स्पेंडिंग है वो लोकल बैंकों से भी कर्जे लेके की हुई है। ये स्पेंडिंग हमने कहा कि ये जी ये स्पेंडिंग हमारी जो है ना दो तीन, एक तो ये कि पिछले कर्जे उतारने में हमारी स्पेंडिंग होती है, फिर हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज्यादा है। तो अब हमें अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा डिफेंस स्पेंडिंग को रैशनलाइज करना पड़ेगा, स्पेशली जो नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर्स हैं, जो मराहत में जाते हैं, जो सैलरीज में जाते हैं, जो प्लॉटों की अलॉटमेंट में जाते हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज में जाते हैं, हमें उनको रैशनलाइज करना पड़ेगा। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।